नमस्कार साथियों, आशा है कि सभी लोग सकुशल होंगे। और सबसे पहले तो आपको इस रंगों के त्योहार पर्व की ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयां हैं। आशा है कि आप सभी लोग बड़े हर्ष और उल्लास के साथ इस पर्व का आनंद ले रहे होंगे, क्योंकि साथियों देवभूमि उत्तराखंड अपने विभिन्न धार्मिक कार्यों के लिए या धार्मिक मतलब इस तरह के पर्वों के लिए हमेशा जगत प्रसिद्ध रहा हुआ है। तो सर्वप्रथम तो आपको मैं इस पर्व की ढेरों बधाइयां देना चाहूंगा। साथियों, आज दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। पहला तो पुलिस भर्ती में जो पूर्व में आपने देखा कि 2000 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई थी, उसका परिणाम घोषित कर दिया है, उस विषय में हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद दूसरा, आपने पूर्व में देखा साथियों कि लगभग उद्यान विभाग में 450 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई थी, लेकिन उसमें बहुत से कम लोग अप्लाई करा, क्योंकि उसमें 1 साल का माली का जो है अनुभव या प्रशिक्षण वाला अनुभव मांगा हुआ था। तो ऐसे में मुझे लगता है उत्तराखंड की पहली ऐसी विज्ञप्ति थी जिसमें जितने फॉर्म मांगे थे उतने ही लोग नहीं मिल पाए। उसका कारण यह है कि साथियों अभी जैसे 600 लोग उन्हें दिखाया जरूर था, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि 600 में से बहुत से ऐसे लोग थे जिनके पास 1 साल का अनुभव था ही नहीं। तो उस विषय में भी हम आज चर्चा करेंगे, उसके प्रशिक्षण के संबंध में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो साथियों मैं बताना चाहूंगा कि लगभग आपने देखा कि आरक्षी जनपदीय पुलिस में लगभग 1600 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई थी, और आरक्षी पीएससी आईआरबी पे लगभग 400 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई थी। इसमें आपने देखा कि पहले फिजिकल वगैरह पूरी प्रोसेस इसमें हुई थी, है ना, शारीरिक माप जो हुई, दक्षता परीक्षा, ये सब पूरी चीजें इसमें कंप्लीट हुई। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ, और अंत में आज 27 फरवरी को साथियों मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपका कोई भाई हो, मैं कह रहा हूं ना, ये सब होली पर्व का त्योहार है। ये खुशी है पूरी संध्या पर। लगभग आप देख रहे हैं कि देवभूमि उत्तराखंड में हर जगह मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूं कि लोग बहुत हर्ष और उल्लास के साथ इस पावन पर्व को मना रहे हैं, और एक भाईचारा, एक स्वार्थ और प्रेम और एक स्नेह का ये जो है एक प्रकार से मैं कहूं कि परिचय दे रहे हैं। तो उसी बीच इस त्योहार पर्व पर लगभग 2000 लोगों को जो है पुनः एक बार उनकी झोली में इस पर्व की खुशियां डाली गई हैं। तो आपके आसपास जितने भी मित्रों ने पुलिस आरक्षी पद पर 2000 पदों के लिए फार्म भरा था या अंतिम उनका चयन हुआ था, अभिलेख तक वो पहुंचे हुए थे, तो अभिलेख के उपरांत लगभग 2000 पदों पर जो पुलिस आरक्षी विज्ञप्ति थी साथियों, वह जो है उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। तो पुनः मैं सभी जितने भी लोग उत्तराखंड पुलिस वर्ग में भर्ती हुए हैं उन सभी को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं हैं, अग्रिम बधाइयां हैं। आशा है कि आप इस राज्य के उत्थान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और एक अच्छे मानव का आप परिचय देंगे, क्योंकि सामान्यतः मैं देखता हूं कि लोग पुलिस नाम से थोड़ा सा उन पर भय होता है, जबकि पुलिस साथियों हमारी सेवा के लिए होती है नहीं। उसका काम एक शांति बनाए रखना और सौहार्द और प्रेम बनाए रखना माना जाए तो एक मौलिक कर्तव्य है या मुख्य कार्य उनका आप कह सकते हैं। तो इस उद्देश्य के साथ हम एक इस तरह से मानवता का सबके साथ व्यवहार करें, जिससे कि लोगों का इस वर्दी पर हमेशा भरोसा रहे, है ना, एक प्रेम रहे। तो साथियों ये तो रही हमारी पुलिस भर्ती के संबंध में। अगर आपके कोई भाई हो या आपके परिवार से संबंधित कोई व्यक्ति हो तो उस बता दीजिएगा कि 2000 पदों पर जो पुलिस भर्ती मतलब हुई थी उसका परिणाम जारी कर दिया, वो अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अब उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा साथियों बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु पर कि अगर कोई व्यक्ति, क्योंकि पूर्व में आपने देखा, मैं सोचता हूं ना कि पढ़ाई आप इस तरह से करो कि जहां इजिली आपका कैरियर सेव हो जाए। देखिए मैंने पूर्व में आपसे उद्यान विभाग में किया ना, ये लोग बहुत जल्दी नियमित हो जाएंगे, आप देख लीजिएगा। उसका कारण एक तो सीधी भर्ती नहीं हो रही है, ऊपर से आउटसोर्सिंग में भी क्या है, फिर जितने लोग हैं वो भी नहीं मिल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मूल कारण यह था कि उसमें 1 साल का प्रशिक्षण मांगा हुआ था। तो पुनः मैं आपको बताऊंगा कि यह सिर्फ आपका जो कहां पर चौबटिया अल्मोड़ा, रानीखेत अल्मोड़ा में यह है ना उद्यान जो भी है भवन, तो यहां पर साथियों 1 साल में लगभग 60 लोग ही क्या कर सकते हैं, प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो आगे भविष्य में माना सीधी भर्ती भी आती है उद्यान विभाग में कहीं, तो वहां पर आपको जरूर कोई का अनुभव मांगेंगे। और अभी आपने हाल ही में देखा 450 से ऊपर पदों पर जो है माली के पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं 300 लोग भी उसमें नहीं मिलेंगे। माना मैं मान सकता हूं कि 600 लोगों ने भरा है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बाद 1 साल का क्या है अनुभव नहीं था। तो ऐसी स्थिति में साथियों पुनः 60 सीटों के लिए 1 वर्षीय माली प्रशिक्षण हेतु विज्ञप्ति जारी हुई है चौबटिया रानीखेत अल्मोड़ा द्वारा। या आप में से अगर कोई ऐसा मित्र हो जो
जिसको लग रहा है कि यार मेरे पास अभी कुछ नहीं है यार, मैं इस तरह से अपना इसके आसपास अगर कोई हो तो वो अगर 1 साल का माली का प्रशिक्षण करना चाहता है भविष्य में आगे के लिए तो वो कर सकता है। इसमें उल्टा स्कॉलरशिप भी, मतलब उल्टा पैसा भी मिलता है। 60 सीटें यहां पर हैं और स्पीड पोस्ट के माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा। अगर कोई करना चाहता है माली के पद का, जो 1 साल का प्रशिक्षण अगर वो लेना चाहता है, और मैं इतना आपको भरोसा दिला रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं आपके काम आ जाएगा, क्योंकि इस बार भी अगर पद नहीं भरे जाएंगे तो पुनः विज्ञप्ति भविष्य में फिर जारी की जाएगी, है ना। और एक ऐसा पद है, क्योंकि ये जो फुलवारी है ये सौंदर्यता से संबंधित चीज है, ये हमारे देवभूमि उत्तराखंड की एक प्रकार से प्रकृति को बढ़ावा देने से संबंधित है, तो इसलिए यहां पर पद हमेशा बने रहेंगे। तो साथियों, इसके लिए मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता कम से कम 5वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। 5वीं पास भी कर सकता है माली का प्रशिक्षण। इंटरमीडिएट से अधिक शैक्षिक योग्यता वाले अभ्यर्थी आवेदन न करें, उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कह रखी है। अधिकतम योग्यता सिर्फ आप इंटर ही इसमें लगाएंगे माली के प्रशिक्षण के 1 साल के लिए। और दूसरी बात, प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों के रहने हेतु आवास की व्यवस्था अधीक्षक पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय उद्यान चौबटिया अल्मोड़ा द्वारा उपलब्ध आवास के अनुसार की जाएगी एवं खाने और अन्य व्यवस्था परीक्षार्थियों स्वयं वहन करनी होगी। खाने आने का उसका अपना रहेगा, कह रहा, बाकी आवास वो दे देंगे चौबटिया अल्मोड़ा में जहां पर ये है। प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर उक्त पाए गए अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा ओएमआर शीट के माध्यम से संपन्न कराई जाएगी। तब प्रशिक्षण हेतु चयन जनपदवार परीक्षा सूची के आधार पर ठीक हो गया। और कह रहा, प्रशिक्षण की अवधि में चयनित परीक्षार्थी को 200 रुपए की छात्रवृत्ति प्रतिमाह, चलो कोई बात नहीं भी मिले, 200 रुपए वैसे प्रतिमाह छात्रवृत्ति के रूप में भी यहां पर दी जाएगी, कह रहा है। अभ्यर्थी को अपना पूर्ण स्पष्ट पता लिखा, 4 गुणा इतने का 5 रुपए का एक टिकट लगा हुआ लिफाफा, पासपोर्ट साइज का एक फोटो भी आवेदन पत्र के संकलन कर। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई मित्र उद्यान विभाग वहां पर जो है 1 साल का माली प्रशिक्षण का करना चाह रहा है तो उसकी अंतिम तिथि 16 मार्च है। 16 मार्च से पूर्व आपने इस फॉर्म को वहां पर भेज देना है। आवेदन पत्र किसी भी स्थिति में निदेशालय में 16/3 को सायं 5 बजे तक प्राप्त होने चाहिए। उससे पूर्व आप वहां पर जो है अपने आवेदन भर देंगे। साथियों, इसमें भी क्या क्या रोस्टर है वो रोस्टर भी मैं आपको बता दूंगा। प्रशिक्षण में सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ये पूर्व में कहते आ रहा हूं, लगभग हर वीडियो में मैं बोलता हूं कि आपके आसपास अगर हमारे कोई सामान्य वर्ग का कोई ऐसा लड़का हो जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हो, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि वो अपना ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र जरूर बना लें, आगे आपके बहुत काम आएगा। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वहां पर भी स्कॉलरशिप के रूप में भी आपको सहयोग कर सकता है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपको छूट प्रदान यहां पर की जाती है। तो एक प्रकार से ईडब्ल्यूएस का जो प्रमाण पत्र है वह एक प्रकार से अलग से उसके लिए जो है रिजर्वेशन है। तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जानकारी के अभाव में इस तरह के प्रमाण पत्रों को नहीं बना पाते हैं। तो पूर्व में भी मैंने इसके लिए वीडियो बना रखी है कि साथियों, जो सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति है, अगर वह आर्थिक रूप से कमजोर है, उसकी आर्थिक स्थिति सामान्य से थोड़ा नीचे है, तो उन सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि वे जरूर, क्योंकि उत्तराखंड सरकार की बहुत, मतलब ये पहले से चले आ रहा है, ये निकाल के वर्तमान सरकार की, तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो प्रोसेस है, ये सभी लोगों को जो इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं उनको जरूर बनाना चाहिए। किस तरह से बनता है, क्या प्रोसेसिंग उसकी होती है, इसके बारे में पूर्व में मेरे द्वारा वीडियो बनाया गया है, आप उसको देख लीजिए, क्योंकि एक ही शब्द को बार बार दोहराना समय को वो करने जैसा है, बर्बाद करने जैसा है। अब देखो क्या कह रहा है, एनएफिट ठीक हो गया। ये सीटें पूर्णतः मेरिट के आधार पर जनपदवार भरी जाएंगी। वैसे सामान्यतः साथियों मेरिट के आधार पर होगा, लेकिन अगर किसी कारण से ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा आवेदन आ गए हैं, ऐसी स्थिति में फिर ओएमआर शीट का सहारा लिया जा सकता है, टेस्ट का सहारा लिया जा सकता है। शैक्षिक योग्यता, जन्मतिथि, आरक्षण, वर्ग, स्थायी निवास एवं पहचान प्रमाण पत्र संबंधी समस्त अभिलेख दस्तावेज अवश्य संलग्न करें। गलत जानकारी दस्तावेज प्रदान करने पर अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। मतलब जो भी आपके डॉक्यूमेंट हो हमेशा फेयर होने चाहिए, उसको आप लगा सकते हैं। मालिक प्रशिक्षण संबंधी जानकारी किसी भी कार्य दिवस में 5 बजे तक निदेशालय से प्राप्त की जा सकती है। साथियों, उसका मैं नंबर भी आपको बता दूंगा, मेल आईडी उन्होंने दे रखी है। अब मैं थोड़ा सा आपको रोस्टर के बारे में बता देता हूं कि रोस्टर कैसा कैसा है, यानी रोस्टर मतलब कि किसके लिए कितने पद इसमें है। प्रत्येक जिले को इन्होंने साथियों दे रखा, क्योंकि लगभग 13 जिलों के हिसाब से इन्होंने दे रखा है, मैं उसको बता दूं। अल्मोड़ा में टोटल 5 पद हैं अल्मोड़ा जिले के लिए, प्रत्येक जिले के लिए। एक बार ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके कई से मित्र हो सकते हैं। इस जानकारी देने से पहले मैं बता रहा हूं कि वास्तव में यहां कैरियर ठीक है। 1 साल का अगर आपने माली प्रशिक्षण कर दिया तो आगे भविष्य में उद्यान विभाग में जो भी विज्ञप्तियां जारी होती हैं आप उसके लिए योग्य हैं। इस बार मैंने आपसे फिर बता रहा हूं, इस बार आपने जैसे कि देख भी लिया है, उद्यान विभाग में जो 450 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई थी उसमें उतने लोग मिले ही नहीं। बात अखबारों में 650 पदों की आ रही थी। साथियों, मैं भरोसे के साथ कह रहा हूं कि बहुत से ऐसे लोग थे जिन्हें पास 1 साल का प्रशिक्षण नहीं था, उसके बाद भी उन्होंने फॉर्म भर दिया।
तो बाद में उन्होंने बाहर हो जाना है। तो इस तरह से अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो हमें कोई ऐसे रास्ता अपनाना है, जैसे पूर्व मैंने आज से 2 साल पहले मैंने बोला बहुत से लोगों को कि आप स्पेशल बीएड कर लीजिए। आज अगली जो बेसिक में भर्ती आ रही है, अभी आप देखेंगे लगभग उत्तराखंड के प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में ये स्पेशल बीएड वालों को भर रहे हैं, टीचरों को भर रहे हैं, क्योंकि वो स्पेशल मतलब जो लोग विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, इनके लिए जिन टीचरों ने पढ़ाई करी होती है वो इसको और अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं या बहुत अच्छी तरह अपनी बातों उन तक पहुंचा सकते हैं। इसके बाद परसों आज से 10 दिन पहले एक वीडियो मैंने फिर बोला था कि 4 वर्षीय बीएड चल रहा है, बीए बीएड। जैसे कि आपको बताया कि अभी हमारे उत्तराखंड के पूरे भारत में एनईपी 2020 आ रखा है। इसके तहत साथियों 2030 के बाद, वर्ष 2030 के बाद, क्योंकि उसके 4 साल का प्रोसेस होता है बीए बीएड का, वर्ष 2023 के बाद, आज फिर इस वीडियो में बता रहा हूं, वर्ष 2030 के बाद जितने भी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक रखे जाएंगे वह सब बीए बीएड वाले रखे जाएंगे, यानी जिसका 4 वर्षीय कोर्स होगा वही इसके एलिजिबल होगा। तब एनआईएस डीएलएड ये सब बंद हो जाएगा, क्योंकि एनईपी 2020 में इसका कोई प्रावधान नहीं है, वहां 4 वर्षीय बीएड का ही प्रावधान है। आज फिर कह रहा हूं कि ये भी माली का प्रश्न लेने का एक तरीका यह है कि उद्यान विभाग में बहुत से में कोई भी पद आते हैं, ये आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए, या फिर जो 5 पास है रोजगार उसके एक अवसर वो चाहता है, तो एक रास्ता है, बहुत ज्यादा खर्चे की भी नहीं है ये। तो नैनीताल में जो 5, अल्मोड़ा में जो 5 पद है उसमें सामान्य के लिए 2 पद है, एससी के लिए 1, एसटी के लिए नहीं है, ओबीसी के लिए 1 है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पद है ईडब्ल्यूएस के लिए। नैनीताल में भी 5 पद हैं साथियों, सामान्य के लिए 3 पद है नैनीताल में, अनुसूचित जाति के लिए 1, एसटी के लिए यहां भी नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, टोटल 5। पिथौरागढ़ में है 5 पद, 2 जनरल, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, कुल 5 पद। उधम सिंह नगर में साथियों 4 पद हैं, वहां पर 2 पद है सामान्य के लिए, 1 पद है एससी के लिए, 1 पद है ओबीसी के लिए, टोटल 4 पद हैं। इसके बाद बागेश्वर में है टोटल 4 पद, सामान्य के लिए 3, एससी के लिए 1, और उसके बाद 3 का 4 बस। चंपावत में 3 पद, सामान्य के लिए 3 और 1 पद है एससी के लिए, इसको मैं डाल भी दूंगा बाद में। पौड़ी के लिए टोटल है 5 पद, सामान्य के लिए 3, एससी के लिए 1, बाकी 1 पद है ईडब्ल्यूएस के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। टिहरी में 5 पद हैं, 2 सामान्य के लिए, 1 एससी के लिए और 1 ओबीसी के लिए और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। चमोली में टोटल 5 पद हैं, 2 सामान्य के लिए, 1 एससी के लिए, 3 ओबीसी के लिए, टोटल 5 पद यहां पर भी हैं। तो लगभग साथियों सभी जगह 5-5 पद है। देहरादून में वही है, उत्तरकाशी में टोटल 5 पद है, हो गया। हरिद्वार, देहरादून में बता देता हूं, 2-3 जिले और रह गए। देहरादून में 3 सामान्य के लिए, 1 एसटी के लिए और 1 ओबीसी के लिए, टोटल 5 पद हैं। उसके बाद मैं हरिद्वार की बात करूं तो हरिद्वार में सामान्य के लिए 2, 1 एससी के लिए, 1 ओबीसी के लिए, टोटल 4 पद है। रुद्रप्रयाग में टोटल 4 पद है, 3 जनरल के लिए, 1 एससी के लिए और बस 4 पद है टोटल, ठीक है। इस प्रकार से साथियों यहां प्रत्येक वर्ष ये फॉर्म निकाले जाते हैं और 60 पदों पर यहां प्रशिक्षण होता है। बहुत से लोगों ने देखो इसको इग्नोर करा, वो भी बता दो, ये हो रही है माली प्रशिक्षण के लिए। पूर्व में आशीष पांडे जी, ये जो वार्तालाप चल रही है, स्टार्टिंग में तो मेरे द्वारा बताया गया था कि उत्तराखंड में 2000 पदों पर जो पुलिस भर्ती हुई थी उसके विभिन्न चरण, दक्षता से संबंधित, शारीरिक परीक्षा से संबंधित, लिखित परीक्षा से संबंधित, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंधित, उन सभी चरणों से पास होने के बाद जो अंतिम रिजल्ट वो भी तो है प्रोविजनल रूप में उन्होंने बोला है, रूप से जो है उन्होंने वो जारी कर दिया है, उसकी मैंने शुभकामनाएं प्रेषित कर दी हैं। उसके बाद मैंने बोला था कि पूरे में जो उद्यान विभाग में लगभग 400 पदों से ऊपर जो विज्ञप्ति जारी हुई थी साथियों, उसमें मैंने कहा कि लोग नहीं मिले, पुनः डेट बढ़ानी पड़ी, न्यूज़पेपर में भी निकालना पड़ा कि भाई लोग नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर कोई मित्र ऐसा है कि जो माली का प्रशिक्षण 1 साल का लेना चाहता है, तो अभी उसकी विज्ञप्ति जारी हुई है। अल्मोड़ा, जो चौबटिया अल्मोड़ा है, वहां पर इसका जो है प्रशिक्षण होता है और 1 साल में सिर्फ 60 ही लोग इसका प्रशिक्षण ले सकते हैं, उससे ज्यादा की प्रोसेस प्रशिक्षण की यहां पर नहीं है। और लगभग आप ये मान के चले कि आपको कितनी तारीख को इसने अंतिम दिवस दे रखा था, अभी इससे पूरा करके आप भेज दें अपना फॉर्म, शायद 13 मार्च से कुछ 16 मार्च से पूरा आपको यहां पर फॉर्म भेज देना साथियों। और बड़ी बात है कि फॉर्म उन्हीं ऑफिसों से मिलेगा, ऑनलाइन की कोई व्यवस्था नहीं है, फॉर्म ऑफलाइन जाना है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यही सब है साथियों, बहुत ज्यादा मेरी वीडियो लंबी नहीं थी, लेकिन यह है कि मेरे को ये लगा यार कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति की न्यूनतम योग्यता 5 पास दिखा रखी है और अधिकतम योग्यता 12 पास, 12 से ऊपर वालों के लिए बोला है कि हम इस पर विचार नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि अगर आप कोई ऐसा मित्र हो, आपका भाई हो, कम
एजुकेशन उनकी रही हो और रोजगार की, क्योंकि आज नहीं तो साथियों कल फिर उद्यान विभाग में विज्ञप्तियां जारी होंगी, ये बात पक्की है, होना ही होना है, क्योंकि इस विभाग को खत्म नहीं किया जा सकता। ये हमारी धरोहर एक प्रकार से और प्रकृति से जुड़ी हुई चीज है, तो उद्यान विभाग मेरे को लगता है हमेशा रहेगा। तो ऐसी स्थिति में हमको जो है ये प्रशिक्षण अगर कोई प्राप्त करता है तो मुझे नहीं लगता कि वो बेरोजगार रहेगा, आज नहीं कल तो उसको रोजगार मिल पाएगा। और बड़ी बात यह है कि ये पूरे उत्तराखंड में यहीं पर ये प्रशिक्षण होता है फिलहाल, अभी तक तो मेरी नजर में यही मुझे मिला हुआ है, और एक साल में सिर्फ 60 ही लोग होते हैं, और प्रत्येक साल उद्यान विभाग माली के पद निकलते हैं, प्रत्येक साल साथियों, हर 2 साल 1 साल में निकल ही जाता है कहीं ना कहीं। तो इसी बार आपने 400 कुछ पोस्ट, मुझे नहीं लगता कि 400 पद पूरे इसी बार भर पाएंगे ये लोग। क्यों? क्योंकि 1 साल का प्रशिक्षण से बहुत लोगों के पास नहीं होता है, जिनके पास था वो पूर्व में ही लग चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में एक रास्ता है, अगर आपका कोई भाई हो, कोई मित्र हो जो चाह रहा हो कि यार मैं कम पढ़ा लिखा हूं और इस तरह से किसी विभाग में मैं अपना जॉब प्राप्त करना चाह रहा हूं, तो ऐसी स्थिति में आप माली का प्रशिक्षण यहां पर ले सकते हैं। आवास वहीं पर रहता है, खाना आपको अपनी तरफ से करना पड़ता है, 200 रुपये वो लोग कुछ देते हैं। वैसे इसको खाली एक ट्रेनिंग के रूप में समझो या जो भी समझो, वो स्कॉलरशिप जैसा मिलता है वहां से। तो वही सब मेरी अभी चर्चाएं चल रही थी साथियों। अगर आपका कोई भाई हो, इस पर आप लोग जो है एक बार विचार कीजिएगा। मैं ये नहीं करिए कि जरूर करिए, लेकिन मैं कह रहा हूं न्यूनतम योग्यता हमारे पास है, और उसके बाद यार, क्योंकि ऐसा ना आजकल बीए एमए इंटर सब है, ऐसे में कोई ऐसी जॉब की जाए जैसे मैंने, मतलब इन चीजों को ना मैं हल्का समझ लेता हूं। पहले मैंने एक बार बहुत पहले वीडियो योगा के लिए भी मैंने बोला कि योगा में भी भाई करियर आने वाला है, कि योगा भी, आज मैं फिर बता रहा हूं, देख लो इस वीडियो को फिर सुन लीजिए, योगा में फिर करियर आना है। प्रत्येक कॉलेज में देखना योगा टीचर रखे जाएंगे, डिग्री कॉलेज में रखे जाने लग गए हैं, इसी तरह इंटर कॉलेजों में भी आपको 100% आज नहीं तो कल आप देखना योगा टीचर। अगर आप योगा के क्षेत्र में भी अपना करियर बना रहे हैं तो मैं आपको शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूं, आज नहीं तो कल आपका करियर सेव है। ये भी बहुत अच्छा एक जॉब है, मतलब योगा टीचर भी। इसी तरह जैसे स्पेशल टीचर बीए बेसिक के लिए, 4 वर्षीय बीएड बेसिक के लिए 2030 के बाद, आज कह दे रहा हूं ये बात को, 2030 के बाद आप खुद देख लीजिएगा, सारी विज्ञप्तियां बेसिक में वही लोग लगेंगे जिनका 4 वर्षीय बीए बीएड होगा। उसी प्रकार योगा टीचर है। और व्यायाम शिक्षकों के लिए भी खुशखबरी है साथियों, बहुत से लॉयल्टी पर व्यायाम शिक्षक हैं, उनके लिए भी बहुत जल्दी आप सीधे कमीशन से भी, प्रमोशन के रूप में भी, लेक्चरर के रूप में भी जो है उनके पद सर्जित किए जा रहे हैं व्यायाम शिक्षकों के लिए। इंटर कॉलेजों में भी बहुत जल्दी इस पर मुझे लग रहा है कि निर्णय लिया जाएगा। मैं आए दिन इस बारे में भी सुनते रहता हूं न्यूज़पेपरों के माध्यम से भी, बहुत जल्दी इंटर कॉलेजों में भी जो है, क्योंकि अभी तक व्यायाम शिक्षक सिर्फ हाई स्कूल वाले ही होते थे, एलटी टीचर ही व्यायाम शिक्षक के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन करते थे, लेकिन अब बहुत जल्दी प्रवक्ता के पद पर भी, या तो सीधी भर्ती के रूप में 50% और 50% हो सकता है प्रमोशन के रूप में, जैसे भी हो, बहुत जल्दी इंटर कॉलेजों में व्यायाम शिक्षकों के पद भी सर्जित किए जाएंगे। ये बहुत ऐसा है। सर आपसे अनुरोध है कि सुपरवाइजर की, अच्छा यार एक्चुअली है क्या ना, एक चीज है साथियों में एक्चुअली दिक्कत क्या आ रही, थोड़ा सा मैं आपको उसके लिए बताना चाहूंगा कि बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, 10 से 1 के बीच सुबह 8 बजे घर से निकलना पड़ रहा है, और 2 से 3 बजे मैं घर वापस पहुंच पा रहा हूं, ड्यू टू कई अदर स्टैंड उस जगह पे है। इस बीच क्या कि समय का बड़ा आजकल अभाव हो रहा है, इस बीच में थोड़ा सा व्यस्तता रह रही है, तो इसलिए मैं समय नहीं दे पा रहा हूं। जैसे भी होगा तो मैं उस विषय पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा, लेकिन समय की इसमें बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे, है ना, जैसे भी समय मिल पाएगा कोशिश करेंगे। और बहुत से लोग 10 से 3 के बीच में फोन भी करते हैं, मैं उठा नहीं पाता हूँ, रिसीव नहीं करता हूँ, क्योंकि फोन स्विच ऑफ रहता है और जमा हो जाता है वहां पर केंद्र में। तो इसलिए यार कुछ लोगों का अगर काम पेंडिंग रह जाएगा, उसके लिए हम क्षमा की प्रार्थना कोशिश करेंगे साथियों आपकी समाधान करने का। क्योंकि ये एक व्यक्ति है अरुण जी, बहुत दिन से बोलते हैं, मतलब बहुत दिन से वो जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं यार सुपरवाइजर की स्थिति क्या है, बहुत लंबी समय से, लेकिन कोशिश करेंगे फोन करने का, है ना, क्योंकि ये विभागीय चीजें होती है ना, इनमें थोड़ा सा प्रोसेस में समय तो लग जाता है ना, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी रिजल्ट इसका आएगा। जैसे अभी देखो परसों ही आपने देखा कि ऑपरेटर कल ही जो है करीब 700-800 पदों पर हमारे जो ये क्या कहते हैं इनका ना, क्लर्क जो है, इनके मिनिस्ट्रियल कर्मचारी, इनकी जो विज्ञप्ति जारी हुई थी बाबू वाली, जो रिजल्ट आया था, और आज मैं देख रहा हूं कि 2000 पुलिस विज्ञप्ति इनकी भी जारी हुई। तो इस वर्ष रिजल्ट भी फटाफट आने हैं और विज्ञप्तियां भी फटाफट आनी है, दोनों चीजों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगामी वर्ष में वैसे चुनाव भी है। फिर कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि यार मेरी कार्यकाल में कम से कम अधिक से अधिक लोग सब चाहते हैं कि मतलब जॉब मिले करके ना, ये स्थितियां हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें, अपने को अपडेट रखें। तो पुनः मेरा आपसे निवेदन है, आपके परिवार में कोई भी ऐसा मित्र जो 5 पास से ऊपर पढ़ा लिखा हो, उसका आप रोजगार प्रयाग पोर्टल में रजिस्ट्रेशन जरूर करा दें। ये सभी से मेरा अनुरोध रहेगा। 5th पास से अब कोई भी लोग हैं उनका जरूर आप रोजगार प्रयाग पोर्टल में नाम लिखा दें, और बेरोजगारी दफ्तर में नाम लिखा, मतलब रोजगार प्रयाग पोर्टल में तो रजिस्ट्रेशन करा देंगे, बेरोजगारी दफ्तर में उनका नाम लिखा देंगे। स्थायी निवास उनका बना होगा, क्योंकि उत्तराखंड के हैं तो कोई नहीं बनने का मतलब नहीं है। क्योंकि आगे साथियों जितने भी आउटसोर्सिंग विज्ञप्तियां जारी की जानी है वो सभी
रोजगार प्रयाग पोर्टल की यानी इसी प्रकार की आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से की जानी है। तो ऐसे में अगर हमारा रजिस्ट्रेशन रहेगा तो हमें दिक्कतें नहीं आएंगी। और जिन लोगों का बेरोजगारी दफ्तर में रिन्यूअल करने का समय आ रखा है वो ऑनलाइन भी रिन्यूअल करा सकते हैं घर बैठे अपनी सरकार ऐप से। आप घर बैठे उसको रिन्यूअल करा लीजिए, क्योंकि आगे आपके बहुत काम आने वाला है, आज नहीं तो कल। और विभिन्न विज्ञप्तियां तो मैं भेजते रहता हूं साथियों, एक दो पद जो भी हैं। और आज जो प्रत्येक जिले में नगर निगम में या इनमें जो लेखा सहायक के विज्ञप्तियां लगभग 15 पद 20 पद प्रत्येक जिले में होने थे साथियों, उनका टेंडर का समय 27 और 28 फरवरी तक था। मुझे आशा है कि या तो होली तक या होली के बाद इस पर भी जो है बहुत जल्दी ये लोग विज्ञप्ति जारी कर देंगे, तो मैं उसको भी आपके बीच लेकर आऊंगा। तो फिलहाल बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाते हैं, हमारा काम महत्वपूर्ण कार्यों पर चर्चा करना है। और ऐसे भी आप सभी लोग इस समय रंगों के त्योहार होली पे मग्न होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और खुशी खुशी मनाइए भी, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड की सर जी कोई माली फायरमैन की ट्रेनिंग लेना चाहता है तो इंस्टीट्यूट बताएं। माली ट्रेनिंग लेना चाहता है तो नहीं यार, अब वैसे तो कौन कराता है मुझे इस बारे में तो जानकारी नहीं है। लेकिन योग्यता भूपन चंद्र जी, योग्यता माली के न्यूनतम 5th पास, न्यूनतम 5वीं पास, अधिकतम 12वीं पास, इतना उन्हें 12वीं से ज्यादा ना लगाएं। तो साथियों फिलहाल मेरे को अभी तक जो जानकारी है ना, क्योंकि निदेशालय उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण उत्तराखंड उद्यान भवन चौबटिया रानीखेत अल्मोड़ा, फिलहाल अभी तक मेरे को जो जानकारी है यही कराता है इसको ना। और अन्य कोई भी कराता होगा तो मैं उसके विषय में एक बार नेट में सर्च कर दूंगा, क्योंकि पूर्व में मैंने इसको बहुत डीपली नहीं ध्यान दिया इस तरह की विज्ञप्तियों पर। लेकिन अब मुझे जब इस बार उद्यान विभाग में माली के पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई थी ना, तब मुझे अब पता चल रहा है कि यार ये उतना हल्की चीज नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देख रहे हो ना कि लोग ही नहीं मिल रहे हैं यार। और आज नहीं तो कल ना देख लेना, ये नियमित हो जाएंगे, पक्की बात है, ये हो जाएंगे। अब इस बात को भी मेरी ध्यान देना और इसको भी मैं लेके आऊंगा कि ये लोग पक्के हो गए करके। क्योंकि बहुत कम जब होते हैं ना, और सरकार को इनकी जरूरत तो है ही है नहीं है, तो जरूरत तो है ही है इनकी। विभिन्न जगह इन्होंने उद्यान विभाग खोल रखे हैं, तो जरूरत तो सब जगह है इनकी। और फिर ये प्रकृति से जुड़ी हुई चीज है, सुंदरता से जुड़ी चीज है। फूलों की कहां पर हमें जरूरत नहीं है बताइए, पेड़ पौधों की कहां पर हमें जरूरत नहीं है। तो ये बहुत अच्छे पद है, मतलब ये नहीं होगा समाप्त, जहां तक मेरा मानना है। तो साथियों फिर न्यूनतम 5वीं पास, अधिकतम 12वीं पास इसकी योग्यता है। और ये चौबटिया अल्मोड़ा इस ट्रेनिंग को करा रहा है। पुनः एक बार बता रहा हूं, 60 पद, प्रत्येक साल 60 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी करते हैं। और प्रत्येक जिले में लगभग 4 से 5 पद होते हैं, है ना। तो जिस जिले से आपका होगा, ऐसा नहीं कि पूरे उत्तराखंड से आप कहीं भी भर सकते हैं, जिले के हिसाब से करेंगे। उद्यान विभाग का रिजल्ट कब तक आना है? उद्यान विभाग में तो पूरे में परीक्षा तो हो रखी है, अभी रिजल्ट के विषय में अभी इस तरह से कह पाना बड़ा टफ है ना, क्योंकि इस तरह से प्रत्येक परीक्षा के विषय में जानकारी दे पाना बड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि विभाग अपने हिसाब से अपने काम करता है। तो उसके लिए या तो फिर सूचना अधिकार मांगा जा सकता है, इस तरह की कोई प्रोसेस होती है। डायरेक्ट किसी ये नहीं कहा जा सकता कि भाई इसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है ना, क्योंकि प्रोसेस होती है। अब हर जैसे अब पुलिस का है, 3-4 चरणों में निकली है, फिर पूरी चीज एक एक चीज देखनी पड़ती है। कोई बच्चा जो योग्य बच्चा जो है वह छूट ना पाए, या उसको वो अपने अधिकारों से वंचित ना रह पाए, या अपनी योग्यता से वंचित ना रह पाए, है ना। हर चीज का एक प्रोसेस के साथ कार्य किया जाता है। जैसे आप देखते हैं कि पीसीएस की भर्ती में लगभग 1.5 से 2 साल लग जाते हैं। सामान्यतः होना ये चाहिए था कि 1 साल के अंदर रोस्टर बनना चाहिए था, और उसी के हिसाब से परीक्षाओं के रोस्टर के से पेपर हो जाने चाहिए थे। लेकिन कई चीजें हैं ऐसी। आपको भी भाई साहब होली पर्व की बहुत बहुत बधाइयां हैं। तो साथियों बहुत ज्यादा हम लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। किसी भी मित्र को किसी प्रकार की कोई परेशानी रहती है, आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। कोशिश यही रहेगी कि उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। अपने स्तर से नहीं भी हो पाएगा, हम उच्च अपने से सीनियर लोगों से, जिनको और हमसे भी ज्यादा जानकारी हो, या आप में से भी कैसे बहुत से लोग हैं, सुरेंद्र जी राम राम आपको भी, इस तरह से भी हम करेंगे। तो फिलहाल 2-3 पॉइंटों पर आप ध्यान दीजिएगा। एक तो आपके घर में कोई 5 पास से ऊपर हो, उसका आप रोजगार प्रयाग पोर्टल में रजिस्ट्रेशन जरूर करा दीजिएगा, आप घर बैठे कर सकते हैं। दूसरा, उनका रोजगार कार्यालय में भी नाम जरूर लिखा दीजिएगा। बहुत सी ऐसी विज्ञप्तियां होती हैं, जैसे इसी बार आप देखिए बहुत सी विज्ञप्तियां जारी हो रही हैं, लगातार जारी हो रही हैं, जिनमें न्यूनतम योग्यता 5वीं पास मांग रखी है। और इसी तरह अपडेट रही है साथियों, और आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं जॉब लगती रहेगी। बाकी वैसे कोई एक दो चार प्राइवेट वाली भी है ना, जैसे आउटसोर्सिंग, उन पर भी जरा आप प्रयास करिए ना। सर 4th क्लास का क्या हुआ? सर मैंने भी भरा है। नहीं, 4th क्लास वाली का तो अभी 5 मार्च तक दीपक जी 4th क्लास जो विभिन्न जिलों में जो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती होनी थी ना, आपको भी भैया बहुत बहुत होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पुनः आप सभी मित्रों को, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी को इस रंगों के इस पर्व की साथियों ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयां देता हूं। ईश्वर आप सभी के जीवन में इसी प्रकार रंगों की खुशियां भेजते रहे, और बहुत जल्दी आप सभी लोगों को आपकी इच्छाओं के अनुसार जो है, जो आप चाह रहे हैं, वो सब आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो साथियों, है ना। इसके लिए मैं साथियों, दीपक भाई आपसे मैं कहना चाहूंगा कि जो आपका प्रश्न था,
वो जो है अभी 5 मार्च तक तो उसके फॉर्म ही भरे जाने हैं। उसके फॉर्म की भी मैं थोड़ा सा अपडेट दे देता हूं, अगर आप लोग आपके पास समय हो तो एक बार देख लेते हैं कि यार आज की स्थिति क्या है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की। क्योंकि साथियों आज 27 तारीख, ये महीना 28 जाएगा और इसके बाद फिर 3-4 दिन और बच जाते हैं, है ना। लास्ट में तो फिर क्या होता है कि उसमें तो फिर फायर साइड जो है बहुत बिजी हो जाती है ना, फिर बड़ी दिक्कत आती है। जिन भी लोगों ने भर रखा है वो फटाफट अपना, जिन लोगों का अभी भी पेंडिंग है वो सभी लोग अभी भी फॉर्म भर लें। थोड़ा सा देख लेते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की आज प्रोग्रेस कहां तक गई है। ये थोड़ा सा लोगों, क्योंकि इसमें ना लगभग बहुत लोगों की आस लगी, और मैं ईश्वर से दुआ भी करूंगा यार आप सभी लोग सफल हो जाए, है ना। मेरी यही कामना है परमात्मा से कि यार बहुत दिन से आप इस भर्ती के पीछे लगे हुए हैं, और जब भी मैं इस तरह से लाइव आता हूं आप सभी लोग यार मेरे साथ आ जाते हैं लाइव। इसके लिए मैं सभी का दिल की गहराइयों से, है ना, नतमस्तक होकर जो है धन्यवाद ज्ञापित करता हूं साथियों। और बहुत सी चीजें हैं जीवन में ना, एक थोड़ा बीच में साथियों कुछ चीजें, बहुत परम मित्र मेरे यार, उनके भाई का स्वास्थ्य थोड़ा ढीला था ना, इस कारण भी मैं थोड़ा सा समय नहीं दे पाया, क्योंकि इस समय वो दुख की घड़ी में है और इसमें मेरा उनके साथ खड़ा होना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है ना। ऐसे में फिर मित्रता रह कहाँ जाएगी अगर हम नहीं दे पाएंगे समय उनको ना। तो अभी आज जरा देखते हैं, ठीक है, और जरा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की प्रोग्रेस कहाँ तक होगी उसको भी देखते हैं। तो साथियों सुन लीजिएगा, बहुत एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, क्या पता पुराना ही दिखा रहा हूँ, इसलिए किसी को गलत जानकारी प्राप्त नहीं होनी चाहिए ना। देखते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की। अच्छा, पिथौरागढ़ में जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में ना, जो आईटीआई में जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती आती है, वहां लोग फॉर्म नहीं भर रहे हैं, पिथौरागढ़ वाले भी नहीं भर रहे हैं। ये बात थोड़ा सा मेरे को समझ में कम आई ना। तो आज की अगर मैं चाहते प्रोग्रेस की बात करूं तो उत्तरकाशी में लगभग 5108 पदों पर आवेदन कर लिया गया है। और अगर मैं रुद्रप्रयाग की बात करूं तो 2346 पदों पर आवेदन कर लिया गया है। टिहरी गढ़वाल की मैं बात करूं तो 4419 पदों पर बात कर ली गई, फॉर्म भर लिए गए हैं। उधम सिंह नगर में 3139, अभी बता रहा हूं सबको, हाँ, उधम सिंह नगर में 3139, पिथौरागढ़ में 5381 पदों पर, पौड़ी गढ़वाल में 3997 पदों पर, नैनीताल में 2987 पदों पर, हरिद्वार में 2444 पदों पर आवेदन हो गया है, देहरादून में 1938 पदों पर और चंपावत में 2085 पदों पर। सर उत्तरकाशी में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती की जूनियर स्कूल में भी है। हाँ, तो जूनियर में तो होते हैं पद, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। जूनियर हाई स्कूल यानी 6 से 8 तक भी चतुर्थ श्रेणी का पद होता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाई स्कूल में भी होता है, इंटर कॉलेज में होते हैं, कई इंटर कॉलेज में तो 2-2 पद हैं, स्वच्छक का भी है और चौकीदार का, दोनों के पद हैं। आप सभी मित्रों को भी होली की बधाइयां साथियों, बहुत बहुत बधाइयां यार। चमोली में 4308 पदों पर, अल्मोड़ा में 3994 पदों पर, बागेश्वर में 2348 पदों पर आवेदन हो गए हैं। रुद्रप्रयाग में जो ड्राइवरों की भर्ती आई थी साथियों 31 पदों पर, और ग्रामीण आजीविका मिशन, इसको दरअसल पुनः बोल रहा हूं साथियों, एक बार देख लीजिएगा। वैसे इसको मैंने बताया था, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे बताने के बाद ही लोगों ने आवेदन किया है, पर आज मैं देख रहा हूं कि एक तो जो 40,000 वाला वेतन था वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोऑर्डिनेटर का पद था। किसकी बात कर रहा हूं मैं कर रहा हूं उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखंड की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पद पर 40,000 वेतन था, लेकिन आज वहां पर 47 लोगों ने फॉर्म भर दिया है। और दो साथियों 25,000 वेतन था, वो मुझे लग रहा है ब्लॉक वाइज था, उसमें जो है 138 लोगों ने फॉर्म भर रखा है, अभी तक फॉर्म उसके भर चुके हैं। 4 मार्च इसकी लास्ट डेट है। तो आप में से कोई ऐसा आपके मित्र हो तो उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप इस फॉर्म को जरूर भरेगा। नंबर आना नहीं आना अलग बात, आपने क्या करा, एक बार खाली रजिस्ट्रेशन कर दिया, अब आपको बार बार रजिस्ट्रेशन थोड़ी करना, आपको जो भी भर्ती आती है उसमें खाली एक टिक लगाओगे, अप्लाई हो जाएगा, बार बार नहीं करना है कुछ। बस जो भी विज्ञप्ति आती है वो आपको ध्यान देना है बस। सर ये बताओ, ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में जो माली डिप्लोमा मांग रखा है, ये प्राइवेट नर्सरी वाला भी, यार प्राइवेट नर्सरी वाले भी कराते हैं क्या? तो आपको अगर 1 वर्ष का था तो आपको करना है, उसको भरना चाहिए था प्राइवेट नर्सरी, नहीं तो उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। लकी जी आपके पास अगर उसका प्रमाण पत्र है तभी वैलिड है वो, और वो मालिक का जो डिपार्टमेंट है ना वहां से रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए आपका, वो जहां से आपने स्कूल जहां से भी आपने प्रशिक्षण ले रखा है। ऐसा नहीं कोई मेरा अपना कोई व्यक्तिगत तो खाली, जैसे कोई स्कूल है ना प्राइवेट, वो सीबीएसई से मान्यता प्राप्त होता है, क्योंकि उसके नॉर्म्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, ये है। तो साथियों पोस्ट ग्रेजुएशन ने मांग रखा था, और लगभग 95 पद, यानी एक ब्लॉक में 1 पद है साथियों ये, उस हिसाब से, और 25,000 रुपये इसमें वेतन है। किसमें? उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में। पूर्व में भी मैंने बताया है, हो सकता है बहुत से लोग उस वीडियो में मेरे साथ ना जुड़े हैं तो वो आज सुन लें। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास उत्तराखंड में 2 प्रकार के पद आए। एक तो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का पद है, एक जिले में 1 है, इसमें आपका वेतनमान 40,000 रुपये है।
दूसरा, प्रत्येक ब्लॉक में भी एक पद है और इसमें वेतनमान 25,000 रुपये है। इसको भी आप लोग, पोस्ट ग्रेजुएट इन्होंने मांगा, एनी स्ट्रीम कोई भी, इस फॉर्म को भी आप सभी लोग भर सकते हैं अगर आपके कोई ऐसे मित्र हो। उम्र की अगर मैं बात करूं तो न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 42 साल इन्होंने मांग रखा है साथियों, है ना। और पूर्व में रोस्टर भी मैं इसमें बता चुका, बहुत ज्यादा नहीं, मोटा मोटा जो बाद में जुड़े उनके लिए बोल देता हूं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 9 है, सामान्य के लिए 53 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 12 है, अनुसूचित जाति के लिए 3, अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 3, अनुसूचित जाति के लिए 18, तो टोटल 95 पदों पर है। ठीक है, तो पुनः साथियों, अब किसी का कोई ऐसे बहुत ज्यादा क्वेरीज तो है नहीं, और मुझे लग रहा है कि सर बता, दीपक जी आपने क्या पूछा था? दीपक जी एक बार दोबारा पूछ दीजिए प्लीज, मैंने ध्यान नहीं दिया, वो शायद ऊपर को निकल गया। आपको भी भाई साहब सभी को होली की बहुत बहुत बधाइयां हैं, शुभकामनाएं। रंगों का यह त्योहार आपके जीवन में बार बार आते रहे और खुशियां इसी तरह, जिस तरह रंग अपनी रंग को बिखेरते हैं उसी तरह खुशियां भी आपके ऊपर आते रहें। दीपक जी एक बार पुनः आपसे निवेदन रहेगा कि आप अपना प्रश्न भेजें प्लीज। साथियों थोड़ा सा मेरे को आई साइड वीक है तो मेरे को दिख नहीं पाता ना, तो मुझे बहुत नजदीक से देखना पड़ता है। वो जो अच्छा रहता है कि व्हाइट कलर में आ जाता है तो पढ़ने में थोड़ा दिख जाता है नजदीक से। तो दीपक जी आपका प्रश्न क्या है एक बार बता दो, फिर आगे की प्रोसेस करते हैं। तो सब आज का तो साथियों गणित का पेपर भी बड़ा हार्ड था, उसमें कुछ प्रश्न जो है वो जेई मेन से लेवल के पूछ दिए, ऐसा मित्र लोग ग्रुपों में मैं देख रहा हूं। तो अब ना जो तैयारी का स्तर बहुत हाई रखना है। तो साथियों शायद दीपक जी का प्रश्न आ नहीं रहा है, दोबारा आएगा तो इसको मैं फिर बाद में देख लूंगा। तो अब मैं अलविदा कह रहा हूं। इसी तरह आपका साथियों प्रेम इसमें बना रहे, बस इतना आपसे निवेदन रहेगा यार। एक सीएससी का, हाँ एक थोड़ा सा बात करें, सीएससी का मैंने एक वो डाला था ना कि उसमें इतना, बहुत से लोग मेरे से वैसे नाराज कि सर इसमें मेरा किसी से वो नहीं है। मुझे पता है कि सीएससी चलाने में बहुत खर्चा आता है, लाइट का खर्चा आता है, प्रिंटर का खर्चा है। नहीं दीपक जी, चतुर्श्रेणी भर्ती में फार्म भरा है, यह सब कब तक हो जाएगा? देखो मोटा मोटा मान के चलिए 5 मार्च तक तो अभी वही है, 5 मार्च तक तो उसकी अंतिम तिथि है। उसके बाद फिर प्रोसेस देखी जाएगी कैसे करना है, क्योंकि उसमें अभी एक आदेश ये भी आना है जमीन वालों को किस स्तर, जिन्होंने जब वो दे रखा है जमीन दे रखी है, उनके लिए क्या प्रोसेस रहेगी, क्या वर्टेज उनका रहेगा। अभी समय तो लग सकता है 1-2 महीने मान के चलो। तो जो सीएससी वाला, उनसे मेरा निवेदन रहेगा ना, एक मेरे सीएससी की सामान्य जानकारी, वो सिर्फ एक सामान्य जानकारी थी। भाई किसी भी चीज में आप घर बैठे भी तो उस काम को कर सकते हैं, तो वो मेरा एक सामान्य जानकारी थी। मैं कोई भी चीज भेजता हूं साथियों, मेरा उसके साथ किसी का ये इंटेंशन नहीं रहता यार कि किसी का इसमें नुकसान हो। भाई मैं मान रहा हूं कि आदमी सीएससी चला रहा है तो उसको बिजली का भी खर्चा देना है, उसको प्रिंटर का भी ध्यान देना, उसको पेज का भी खर्चा देना है ना। लेकिन मेरा जो उसको भेजने का मकसद ये था कि भाई मुझे पता तो हो एक आधार में कितना पैसा लगता है, एक जन्म प्रमाण पत्र में कितनी फीस कटती है, एक सामान्य वो मेरी जानकारी थी। लेकिन मेरा किसी भी सीएससी भाई के लिए ये मकसद नहीं था भाई तुम किसी की सीएससी सेंटर में जाते हो तो वहां जाके सिर्फ उसको 40 ही रुपये दो, उसके अपने इंटरनेट की फीस है, उसके अपनी पेपर की फीस है, उसकी बिजली की फीस है, उसके अपनी स्वयं की भी खर्चा है, वो अपना जीवन यापन कैसे करेगा, है ना। ये सब चीजें साथियों, इसलिए मेरा जो भी हमारे सीएससी वाले भाई लोग हैं उनसे मेरा निवेदन है यार, मेरा किसी की रोजी रोटी में अगर मैं लात मारने वाली बात करता तो मैं इस तरह से लाइव क्यों आता, है ना। मैं चाहता हूं कि हर आपको काम मिले यार। बेरोजगारी का जो दर्द हमने देखा है शायद ही किसी ने देखा होगा, तो इसलिए इस चीज को हम समझते हैं यार, है ना। मेरा तो सिर्फ ये रहता है कि हमें सामान्य जानकारी चीजों के बारे में होनी चाहिए। अब किसी ने कह दिया यार कि कितना फीस है इसका, है नहीं, अब हमें पता ही नहीं कितनी फीस है, तो इसलिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं। लेकिन मेरा किसी भी सीएससी भाई के लिए ऐसा नहीं है यार कि मैं कोई जानकारी देता हूं तो आप सर नर्सिंग पेपर का होगा पैसा होगा यार, उसका तो पेपर ही हो रहा है फिलहाल तो पेपर ही हो रहा है उसका नर्सिंग का। आज भी आ रखा है कुछ उसका, और जो ये आज या कल आया था शायद, आज भी मैं सुबह देख रहा था बैकलॉग के जो पेपर की 30 पदों पर है वो बैकलॉग का, उसका पेपर भी की डेट आज आ रही है अखबार में। अगर जरूरत होगी मैं भेज दूंगा, आज मैं उसका भी देख रहा हूं। अग्निवीर भाइयों के लिए भी मैं डाल दूंगा। उनका क्या है ना, उन लोगों को ऑनलाइन ही अपनी शादी का रिकॉर्ड देना, पूर्व में नहीं दे रहे थे तो उनके फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होंगे, ऐसा कुछ बोल रहा हूं। वैसे मैं उसको डाल भी दूंगा। तो अग्निवीर में जितने भी लोगों ने फॉर्म भर रखा है उन लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि अपने जो मैरिड है उसके स्टेटस के बारे में आपको ऑनलाइन ही अपनी पूरी जानकारी प्रेषित करनी है, ठीक है। तो साथियों अब समय आ गया है आप सभी को शुभरात्रि कहने का, क्योंकि इस समय होली के जैसा त्योहार है। बहुत से हमारे क्षेत्रों में, जैसे मेरे गांव में भी रात को होली लगती है, इसी प्रकार आपके यहाँ भी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश जगहों पर रात को भी होली खेली जाती है। तो आप सभी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ इस पावन पर्व को मनाइए। देवभूमि उत्तराखंड अपनी लोक संस्कृति के लिए वैसे भी जगत प्रसिद्ध है,
है नहीं है। और देवभूमि उत्तराखंड से ही लोग विभिन्न संस्कृतियों को लेकर अन्य जगह वहां पर अपने वीडियो में कैप्चर करके वहां भी उसको प्रसारित करते हैं। तो ये हमारे लिए बड़े हर्ष और उल्लास का विषय, खुशी का विषय है। तो बड़े आनंद के साथ और बड़े मैत्रीपूर्ण ढंग से, क्योंकि मानव जीवन मिला है साथियों, कब जीवन में परिवर्तन आ जाए मैं बता रहा हूं। मतलब बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं बांट रहा हूं, लेकिन वास्तव में जिंदगी में कब परिवर्तन आ जाए ये कोई नहीं जानता है, सब कुछ अनिश्चित है। इसलिए जो ईश्वर ने समय वर्तमान दे रखा है इसको बड़े हर्ष और उल्लास के साथ गुजारिए। किसी के साथ गलत नहीं करना है, किसी के मन को दुख दर्द नहीं देना है, क्योंकि बोए पेड़ बबूल के आम कहां से खाए, एक कहानी है ना। हम अगर जो बो रहे हैं वो हम ही ने और आपने काटना है, मैं भी उसमें शामिल हूं, आप ही नहीं। किसी को बुरा अगर हम किसी के लिए कह रहे हैं तो वो कल हमारे लिए कहीं न कहीं से लौट कर आना है। इसलिए किसी को मन को ठेस नहीं पहुंचानी, मानवता का परिचय देते हुए सबके लिए दुआएं करनी है। तो आपको फिर अपने लिए दुआएं मांगने की जरूरत नहीं होगी। ईश्वर देख रहा है, इतने बड़ी सृष्टि का रचनाकार है। सूरज आज भी पूरब से ही निकल रहा है, सारी चीजें प्रोसेस हो रही है। देवभूमि में हर जगह आज भी देवी देवताएं विराजमान हैं, तो सब कुछ चल रहा है। कलयुग भी है तो, लेकिन चीजें फिर भी उसी प्रोसेस से चल रही हैं। तो पुनः पूरी मैत्री ढंग से, क्योंकि कई बार मैं अखबार में पढ़ता हूं कि थोड़ा होली के पर्व में आपसी मनमुटाव हो जाता है, कई बार थोड़ा हल्के फुल्के झगड़े हो जाते हैं। तो इन सब चीजें हमें बच के रहना है। सबके साथ बड़े जिनके साथ हमारा बोलचाल नहीं भी है तो ऐसे पर्वों तो उनके साथ बोलने का अवसर मिल जाता है, उन्हें भी होली की बधाई देनी। जिनके साथ हमारे विचार नहीं मिल पाते, किसी कारण से कई बार वैचारिक मतभेद हो जाता है, तो ऐसे पर्वों में उनसे भी मित्रता हमें बनाए रखनी है। जीवन में पता नहीं किस पल कौन हमारे काम आ जाए, ये कोई नहीं जानता है ना। जहां नहीं जाओ कहते हैं वहां कई बार जीवन में परिवार लेके जाना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप सभी के साथ सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण ढंग से इस पर्व को मनाएंगे। मैं पुनः दिल की गहराइयों से आप सभी मित्रों को इस रंगों के त्योहार होली पर्व की ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयां देता हूं। और ईश्वर आप सभी के जीवन में पुनः एक बार इस तरह से रंगों और खुशियों की होली भरते रहे और ये वर्ष, ये दिन आपके जीवन में बार बार आते रहें। तो पुनः आप सभी मित्रों को मेरा वंदन है, नमन है और शुभ रात्रि है। किसी भी प्रकार की कोई इस तरह की परेशानियों से संबंधित, कागजाती कार्यों से संबंधित आपको जानकारी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में दे देना साथियों। मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि मैं उसमें उसका समस्या का समाधान करने का प्रयास करूं। तो पुनः आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, नमन।